close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो 4:30 बजे मैं उठ गई थी। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं किचन में आई हूँ और आज मैं बना रही हूँ काले चने। तो काले चने रात को भिगो के रख दिए थे, उसके अंदर हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी मीठा सोडा। जब भी आप छोले, राजमा या काले चने बनाते हैं तो थोड़ा सा मीठा सोडा अगर आप उसमें डाल देंगे तो वो बहुत जल्दी ही बॉईल भी हो जाएंगे और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सबसे पहले काम यही है मेरे लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए रात को सौंफ का पानी मतलब भिगो के रखा था। 3 गिलास के लगभग ये पानी है। इसको एक बार अच्छा सा गर्म कर लूँगी और यहाँ पे ये भी अच्छे से गर्म हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कपड़ा लगा दिया ताकि पानी गिरे ना। और उसके बाद मैं लगाऊंगी सबसे पहले आटा। और अभी हाल क्या हो रहा है कि मेरे स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है, मतलब कि अब मेरे स्कूल का टाइम मैं 7:30 बजे मतलब मेरी बस आती है। बट फिर भी जो है मैं अपने सेम टाइम पे उठती हूँ, 4:30 4:15 बजे के लगभग। और जो मेरा जो टाइम बढ़ा है उस टाइम को मैंने यूज़ किया है अपनी सुबह की मॉर्निंग की एक्सरसाइज के रूप में, क्योंकि आदत हो चुकी है मुझे 4 4:30 बजे उठने की। तो मैं उठ जाती हूँ इजीली। तो मेरा ये है कि थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए निकालूं, अपनी बॉडी के लिए निकालूं, ताकि मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर सकूं, थोड़ा योगा कर सकूं। तो इसलिए मैंने अपने टाइम को ना 2 पार्ट्स में मॉर्निंग में डिवाइड कर लिया है कि मुझे 6 बजे से पहले अपना योगा अपनी किचन में, जैसे कि आटा लगाना, सब्जी बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब कुछ मैं कंप्लीट कर लूँ। और योगा के बाद मैं पोछा लगाना, रोटी बनाना, किचन क्लीन करना, बर्तन साफ़ करना और रेडी होके स्कूल जाना। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और आटे में मैंने थोड़ा सा बाजरे का आटा भी मिक्स किया था। मतलब वैसे और सारी दालें वगैरह मैंने पिसवाते टाइम ऐड कर ली थी, पर बाजरे का आटा जब मैं आटा लगाती हूँ तभी ऐड करती हूँ। यहाँ पे मेरा पानी जो है वो मतलब थोड़ा सा ठंडा हो गया, बट अभी भी पीने लायक नहीं हुआ है। तो मैंने इसको छान के 2 बर्तनों में अलग अलग निकाल दिया। ये 3 गिलास पानी है। और उसके बाद सबसे पहले मैं दही लेके आ जाऊँगी, जो कि मैं हमेशा से अलमारी में जमाती हूँ। अलमारी में बहुत अच्छे से दही जमता है। ये आटे वाटे वाला ना मुझे तो सिस्टम समझ ही नहीं आता, मतलब मेरा आटे में दही नहीं जमता है। उसके बाद जो जो चीज़ें मुझे फ्रिज से निकालनी है उन्हें मैं फटाफट जो है फ्रिज से निकाल दूंगी। मतलब हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड होने लगी है, बट इतनी नहीं हुई है कि मुझे घर के अंदर भी मतलब कुछ वुलन पहनना पड़े, नहीं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे जो फ्रिज से निकालनी थी निकाल लिए, जैसे दूध, मलाई, सब कुछ। और यहाँ पे जो है मैं दूध से मलाई को सेपरेट कर लूँगी। तो जो चाय छानने वाली छन्नी है उससे बहुत अच्छे से सेपरेट होता है। मैंने खुद किसी की वीडियो में देखा था और जब मैंने इस चीज़ को ट्राई किया तो सीरियसली छलनी से बहुत अच्छे से मलाई सेपरेट हो जाती है। बिल्कुल मलाई के जो कन कन होते हैं ना, वो दूध से अलग हो जाते हैं। उसके बाद दूध को कर लूँगी थोड़ा गर्म, क्योंकि चीकू को मुझे देना है दूध, इसलिए। और अब मैं बना लूँगी सब्जी। तो सब्जी में प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर सबको मैं एक ही साथ पीस लूँगी, क्योंकि जब भी मुझे किसी चीज़ को पीस के डालना होता है मॉर्निंग में तो मैं सारी चीज़ों को एक साथ पीस लेती हूँ और एक साथ उसका तड़का लगा देती हूँ। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इस तरीके से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, समय को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो है मिक्सी नहीं है, मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि वो मेरे ससुराल में रह गई है, मैं दिवाली पे लेके गई थी। तो मैंने यहाँ पे अपने हैंड ब्लेंडर से ही मैंने इसको पीस लिया और बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से एकदम बारीक पेस्ट तैयार हो जाता है, थोड़ा दरदरा सा। तो अच्छे से पीस चुका है मेरा जो मिक्सचर था, जो मुझे पीसना था वो। और यहाँ पे मैंने छोले, राजमा, सॉरी चने, काले चने हैं ये, इनकी भी गैस निकल चुकी है और इसको मैं अलग से एक बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि इन चनों को मैं दोबारा से कुकर में ही छोंकने वाली हूँ ताकि ये घुटे घुटे से हो जाए थोड़े। तो सिर्फ पानी से खंगाल लिया है, धोया हुआ नहीं है मैंने इसको। और उसके बाद इसको गैस पे रख दिया है। यहाँ पे भी पानी सूखेगा, इतने में चीकू का दही वगैरह डाल के रख दूँगी। मैं दही नहीं लेके जा रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे स्टाफ की एक मैम है जो कि लस्सी ले आती है, तो मैं लस्सी ले लेती हूँ 1 गिलास और वो मैं खाने के साथ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका है। तेल आपने देखा हो मैंने बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, बिल्कुल ही थोड़ा सा, इसमें प्याज भुन सके बस। उसके बाद इसमें जीरा डाल दिया है और उसके बाद जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था, पेस्ट बनाया था, उसको डाल के सीधा ढक दिया है ताकि उसका जो छोंक हो वो डब्बों पे जाके ना लगे, किचन गंदी ना हो, चिकने ना हो डब्बे।
उसके बाद बेसिक से मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। देखिए जब भी आप वेट लूज़ करें तो आप छोले, राजमा, काले चने, दालें खाना ज़्यादा प्रीफर करें, उनको ज़्यादा खाएं और सब्जियों के मुताबिक। तो यहाँ पे जो है पालक मैंने रात को बॉईल करके रख दी थी, इसको मैं सुबह पेस्ट बना लूँगी। मतलब अब पूरी सर्दी जब भी मेरे घर में काले चने बनेंगे तो मैं उनको दाल पालक के साथ ही बनाती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है, जैसे पालक पनीर बनता है ना उस तरीके से बनाते हैं, बस पनीर की जगह जगह काले चने होते हैं। टेस्ट बहुत टेस्टी बनता है, ये ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो उसके बाद इसका पेस्ट मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है और अब मेरा मसाला भी भुन गया है। उसके बाद ये पालक डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी इसके अंदर और जो चने मैंने बॉईल किए थे ना वो डाल दूँगी उसी पानी के साथ, जिस पानी में मैंने बॉईल किए थे उसी में ही। तो आज जो है मैं ब्रेकफास्ट नहीं ले रही हूँ, मैं स्कूल में जाके कोई भी एक फ़्रूट खा लूँगी क्योंकि चने जो हैं ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं और मैं लंच बॉक्स जो है भर के लेके जाने वाली हूँ। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं थोड़े से बॉयल चने खाऊँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, सब्जी में मुझे थोड़े से चने कम लग रहे थे तो मैंने डाल दिए। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है, मतलब एक सिर्फ फ्रूट खाऊंगी स्कूल में जाके, सिर्फ वही मेरा ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पे इसको 3-4 सीटी लगवाएंगे, इतने बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं पी लूँगी अब अपना 1 गिलास पानी, सौंफ वाला। 3 गिलास पानी है जो कि मैं मॉर्निंग में पीऊँगी। ये चीज़ मैंने अभी 1-2 दिन से शुरू की है, किसी ने मुझे बताया है। तो अभी आप शुरू मत करना कि दिन में 4 गिलास आप पी रहे हो या 5 गिलास। मैं 4-5 दिन पी के देखूँगी, अगर मुझे कोई बेनिफिट मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी एक कंबल वगैरह तय कर देते हैं। आप सोचोगे अपने बच्चे को नहीं उड़ाएगी, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सुबह के टाइम हम नहीं ओढ़ते हैं। रात को जब पंखा चलाते हैं ना तब थोड़ी देर ब्लैंकेट ओढ़ते हैं और 12 बजे के बाद मैं पंखा बंद कर देती हूँ बिल्कुल ही। और अब मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू, मतलब 6 बजे से पहले पहले मुझे ये काम करने हैं और 6 बजे से पहले ही मुझे अपनी एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालना है। चाहे 20 मिनट बचो, चाहे 25 मिनट बचो या 15 मिनट बचो या 10 मिनट बचो, जितना भी टाइम बचता है उसमें सिर्फ मैं एक्सरसाइज ही करती हूँ मॉर्निंग में 6 बजे तक, जितना भी टाइम बच जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बच जाता है क्योंकि वो चीकू को तैयार कर लेते हैं, तो 6:10 6:15 तक जो है मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मतलब जब वो घर होते हैं तो मुझे आधा घंटा मिल जाता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको मैं 50 टाइम्स करूँगी। इंस्टाग्राम पे मैंने ये एक्सरसाइज देखी थी बेली फैट के लिए या हमारे कमर के पास जो फैट हो जाता है उसके लिए। तो ये बहुत अच्छी 50 बार करने में ही पसीना आ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बटरफ्लाई करूँगी, थोड़ी देर पैर स्ट्रेट करके जो करते हैं वो एक्सरसाइज करूँगी। देखिए मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो कर लेती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट मत करना कि ऐसे स्टार्ट मत करो, उस तरीके से स्टार्ट करो। मतलब अच्छे तरीके से कमेंट करना, मैं उनको अपनाऊंगी, पर बेकार कमेंट मत करना। तो मुझे जैसे सही लगता है मैं वैसे कर लेती हूँ। और ये वाली जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो इससे भी हमारे कमर वाले एरिया पे, बेली फैट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब मैंने 1-1.5 साल पहले जब मैंने डाइट शुरू की थी तब मैं ये सब एक्सरसाइजेस करती थी। तो यहाँ पे एक ये वाली है, इससे भी हमारा ये साइड वाला पार्ट जो है ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज करने के बाद मेरे पास जो टाइम बचता है उसमें मैं योगा करती हूँ, कपालभाति बोलते हैं शायद इस वाले योगा को। उसके बाद मैं आ गई हूँ, मेरा टाइम हो चुका है एक्सरसाइज का और सब्जी वगैरह मैंने डाल ली है। अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो रोटी जो ये मैं मल्टीग्रेन वाली बनाती हूँ ना, ईजी टू डाइजेस्ट है और आप अगर इसे ठंडी भी खा रहे हो ना तो आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत टाइट हो गई है, बहुत सॉफ्ट सी रहती हैं, इसी अपने आप ही मतलब मुंह में घुल जाती हैं इस तरीके की। तो अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो आप मल्टीग्रेन रोटी खाना शुरू कर दीजिए, ताकि बहुत जल्दी भी वेट लूज़ होगा और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा मोटा आटा खाइएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो है रोटियाँ बना लूँगी। तो रोटी जो बनानी थी वो बना ली थी। अब मैं बना रही हूँ चीकू के लिए एक पराठा यहाँ खाने के लिए और एक स्कूल में ले जाने के लिए। तो इसमें से छोटा सा बच गया था जो कि मैंने खा लिया था। तो यहाँ पे मैं चीकू का लंच पैक कर रही हूँ, जिसमें है एक पराठा, चने और दही, और फ्रूट मैं अलग से लेके चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अब बना लूँगी चाय, मतलब चाय बनाऊँगी नहीं अभी, चाय की प्रिपरेशन कर दूँगी। मतलब पानी, अदरक, चाय पत्ती और जो चीनी डालनी है वो डाल के रख दूँगी, ताकि जब मैं नहाने जाऊँगी ना तो मैं इसको रख के चली जाऊँगी सेम गैस करके, और आऊँगी इतने पानी अच्छे से उबला हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे अब मेरा सारा किचन का काम लगभग हो चुका है, मतलब रोटी सब्जी बन गई है। अब मैं फटाफट अपने किचन को क्लीन कर दूँगी। मतलब पूरे घर का काम एक तरफ है और ये किचन का जो काम है ना ये एक तरफ है।
तो यहाँ पे किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी पहले, और उसके बाद जो है मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो एक्सरसाइज करने से ना मुझे मतलब बहुत एनर्जी फील होती है, पूरे दिन एकदम एक्टिवनेस रहती है, नींद नहीं आती है, आलकस नहीं आता है। दूसरा, आजकल मैं पूरी 8 घंटे की नींद ले रही हूँ, उससे भी मेरे वेट लॉस में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरी किचन क्लीन हो चुकी है, साथ के साथ मैं यहाँ पे धो लूँगी बर्तन। बर्तन बहुत सारे नहीं थे, क्योंकि जब मैंने सब्जी वगैरह छोंकी थी ना, उस टाइम मतलब झाड़ू निकालने से पहले भी मैंने जो उस टाइम के 2-4 बर्तन थे उनको हाथ के हाथ धो दिया था, जो आप अभी मेरे ब्लू वाले टोकरे में देख रहे हैं वो सब। तो अब ये 2-4 बर्तन थे, इनको फटाफट मैं जो है वॉश कर लूँगी। अगर कभी मेरे पास टाइम नहीं होता है तो बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो मैं छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि देखो कोई आ भी रहा है तो हमारी किचन में तो डायरेक्ट जाता नहीं है, और बर्तन आके भी धुल जाते हैं, वो एक जगह रखे रहते हैं। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद अब मैं लगा लूँगी पोछा। पोछे की शुरुआत मंदिर की साइड से ही मैं हमेशा से करती हूँ, और उसके बाद कमरे में, किचन में, और फिर जो मेरा बाहर वाला जो रूम है वहाँ पे। तो चीकू के कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए हैं, जो भी उसको पहनने हैं निकाल के तो रात को ही रख देती हूँ, पर अब बेड पे रख दिए हैं, क्योंकि अब मैं इसको नहलाने वाली हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में जो है पोछा लगा दिया है। बालकनी में बस थोड़ा सा पानी डाल के और मुझे वाइपर डालना है बस। उसके बाद जो है मैं अपनी चाय रख के चली जाऊँगी, बिल्कुल सिम गैस करके। जितने मैं चीकू को नहलाऊँगी और नहाऊँगी ना, इतने ये पानी अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी और थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी गैस को। और यहाँ पे आप चीकू को देखिए, चीकू ना अपने पापा की तरह तौलिया बांधने की कोशिश कर रहा है। अब मैं चीकू को यहाँ पे रेडी कर दूँगी। और जब मैं चीकू को रेडी करती हूँ, मुझे बड़ा मिस होता है कि मेरे अगर हस्बैंड होते हैं तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, वो मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं। बट एक वीक मुझे करना ही पड़ता है, एक वीक वो हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ पे खुद रेडी होना एक टास्क नहीं है, बट इतने छोटे बच्चे को रेडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बेड पे ना भागता है इधर उधर, फिर उसको बुलाओ प्यार से। तो यहाँ पे मैंने चीकू को बस ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है, उसके बाल बांधे हैं और उसको मैं दे दूँगी खाना। और ये देखिए चीकू की एक्टिविटी कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे मैंने चीकू को खाना दे दिया है कि जितने मैं रेडी होंगी इतने वो खा लेगा। उसको मैंने अचार, दूध और पराठा दिया है। मैंने इससे पूछ लिया था, ये बोला नहीं मेरे को तो अचार लेना है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम खाना खा लो कैसे भी, चाहे अचार लो चाहे सब्जी लो। तो यहाँ पे चीकू अपना सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पे मैं कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ, बस मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, वो मैं चाय वगैरह पीने के बाद जो है लगाऊंगी। और ये मैंने काफ़ी दिन बाद सूट पहना है, ये मेरे को आना बंद हो गया था, आ नहीं रहा था वेट बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय पीऊँगी और इसको फटाफट दूध पिलाऊंगी। मतलब मेरे को सुबह होता है कि पराठा छोड़ दे, चाहे बेशक ना खाए, बस ये दूध पी लें तो मैं सफिशेंट हूँ, मतलब सॉरी मैं सेटिस्फाइंग हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लग रहा है कि मेरा थोड़ा बहुत वेट कम हुआ है। यहाँ पे मैं कंप्लीट रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा ये कुर्ता लूज़ हो गया, ये आना बंद हो गया था मुझे। अगर लग रहा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो का अब यहीं पर एंड कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।